तो कल हमने पढ़ी थी अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ठीक है। आज हम आगे शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्या होते हैं संरचना के आधार पर थे हमारे पास दो। पहले था संयुक्त क्रिया, और दूसरा था उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया ये थे हमारे पास दो भेद। पहली थी संयुक्त, दूसरी थी प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम शुरू करेंगे संयुक्त क्रिया से, ठीक है। क्या होती है संयुक्त क्रिया? वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनी हो। ठीक है, वो होती है संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाएं शामिल हो, ठीक है। जैसे मैं एक लाइन लिखता हूं, रोहित, ठीक है, विद्यालय गया, ठीक है। तो यहां पे गया है हमारे पास क्रिया, ठीक है। मैं लिख लिया लाइन रोहित विद्यालय गया, ठीक है। अगर मैं सेम लाइन लिखूंगा इसे संयुक्त क्रिया में तो मैं कैसे लिखूंगा? रोहित विद्यालय, ठीक है, चला गया, ठीक है। तो इसमें चला भी क्रिया है हमारे पास और गया भी एक क्रिया है, ठीक है। तो क्या होगी ये? संयुक्त क्रिया। ये क्या होगी भाई? हमारे पास एक संयुक्त क्रिया, क्योंकि इसमें दो क्रियाएं हैं, पहले चला फिर उसके बाद गया, ठीक है। तो क्या है? रोहित विद्यालय चला गया। ऐसे और एग्जांपल, सोनम ने खाना खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे खा भी एक क्रिया है और लिया भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? इकट्ठा संयुक्त क्रिया, इसमें दो क्रियाएं एक साथ। जैसे ऊपर थी चला गया, यहाँ पे था खा लिया, ठीक है। जैसे आगे है रमेश घर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया भी क्या होगी? हमारे पास एक संयुक्त क्रिया, क्योंकि यहाँ पे दो क्रियाएं हैं साथ में, चला और गया। तो ये होती है भाई संयुक्त क्रियाएं, जहां पे दो क्रियाएं एक साथ होती है, ठीक है। कौन कौन सी थी? ऊपर देखो चला गया। अब चला भी हमारे पास एक क्रिया है, गया भी है, खा भी क्रिया है, लिया भी है, चला भी गया भी, ठीक है। तो ये सब क्या होगी? हमारे पास संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी होती है, ठीक है। ये होती है संयुक्त क्रिया। उसके बाद दूसरी आती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब वक्ता होता है जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है। जब वक्ता किसी काम को स्वयं ना करके, जब वक्ता किसी काम को स्वयं ना करके अन्य से करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है।
ठीक है। जिस क्रिया में जो वक्ता होता है वो स्वयं कोई कार्य नहीं करता और किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए विराट रोहित से पत्र लिखवाता है। क्या होता है? विराट रोहित से पत्र लिखवाता है। अब यहाँ पे वक्ता कौन है भाई हमारे पास? विराट। पर इसने स्वयं नहीं लिखा पत्र, किससे लिखवाया? रोहित से। तो ये लिखवाता क्या हुई हमारे पास? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि उसने रोहित को प्रेरणा दी कि तू भाई पत्र लिख। तो ये हुई प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें वक्ता यानी विराट स्वयं कार्य ना करके किससे? रोहित से कार्य करवा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद है किसान कुआं खुदवाता है। देखो किसान क्या करता है? कुआं खुदवाता है। अब किसान कुआं खुद भी खोद सकता था, ठीक है, पर इसने किससे? मजदूरों से क्या किया? कुआं खुदवाया। तो यहाँ पे खुदवाता क्या हुई हमारे पास? प्रेरणार्थक क्रिया। ऊपर लिखवाता हुई हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें वक्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाता है। ठीक है। तो वो हुई हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया के दो भाग होते हैं। ठीक है भाई। जिसमें पहला भाग होगा हमारे पास प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। और दूसरा भाग होता है हमारे पास द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये है दो भाग। पहला है हमारे पास प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? वक्ता सीधा काम करने वाले के साथ वक्ता सीधा काम करने वाले के साथ बात करता है। क्या करता है? वक्ता भाई जो काम करता है उसके साथ सीधी बात करता है। ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? वक्ता काम करने वाले के साथ सीधी बात नहीं करता या सीधे बात नहीं करता, परंतु किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात करता है। ठीक है। प्रथम में हुआ जो वक्ता होता है वो काम करने वाले के साथ सीधी बात करता है, परंतु जो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है उसमें वक्ता काम करने वाले के साथ बात नहीं करता। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं कृष्ण, ठीक है, कृष्णा मधुर बांसुरी बजाना। ठीक है। ये हुआ इसका उदाहरण। मैं कह रहा हूं कि कृष्णा मधुर बांसुरी बजाना, और मैं सीधी बात कर रहा हूं इसके साथ जो काम कर रहा है, मतलब कृष्ण के साथ मैं सीधी बात कर रहा हूं कि तुम क्या करना? मधुर बांसुरी बजाना। कार्य तो मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं, पर जो काम कर रहा है उसके साथ मैं सीधी बात कर रहा हूं। ठीक है। और आगे होगा कि राधा कृष्णा से मधुर बांसुरी बजवाना।
ठीक है। यहाँ भी काम कौन कर रहा है? अभी कृष्णा काम कर रहा है, परंतु मैं उसके साथ सीधी बात नहीं कर रहा, मैं हूं वक्ता यहाँ पे, ठीक है। तो मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ? किसी अन्य व्यक्ति यानी राधा के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि तुम कृष्णा से मधुर बांसुरी बजवाना, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधी बात उसके साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बजाना हुई हमारे पास प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और यहाँ पे बजवाना हुई हमारे पास द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि यहाँ मैं जो काम कर रहा हूँ उसके साथ सीधी बात नहीं कर रहा और यहाँ पे मैं उसके साथ सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हो गया, माँ शुभम को कविता पढ़ाती है। देखो माँ यहाँ पे स्वयं नहीं पढ़ रही, ठीक है, वो किसको पढ़ा रही है? शुभम से कविता पढ़ाती है, ठीक है। काम कौन कर रहा है? शुभम, ठीक है। और पढ़ाती क्या हुई हमारे पास यहाँ पे? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसी को अगर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में लेंगे हम तो क्या होगा? माँ शिक्षिका से शुभम को कविता पढ़वाती है। अब देखो माँ यहाँ पे स्वयं शुभम से कविता नहीं पढ़वाती, बल्कि बीच में कौन आ गया? शिक्षिका आ गई, ठीक है। तो ये होगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पे पढ़ाती और यहाँ पे पढ़वाती है, ठीक है। एक और अगर आपको पता करना होता है तो इसमें धातु के साथ, ठीक है, धातु के साथ आना या लाना जुड़ा होता है, आना या लाना। जैसे बज के साथ आना बजाना, ठीक है भाई, तो होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय में धातु के साथ बाना जुड़ा होता है, धातु जमा बाना, ठीक है। जैसे बज के साथ बाना तो बजवाना, ठीक है भाई। तो ये होगी हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम और ये होगी द्वितीय। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें हम किसी और को प्रेरित करते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको प्रेरित करते हैं कि पढ़ने का काम करो और आप नहीं करते, ठीक है। तो ये होगी कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें वक्ता आपके साथ खुद बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी दूसरे को बोलूंगा वो आपके पास आके बोलेगा तो होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है।